वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है सबका? बच्चे सब कैसे हैं जो कि स्कूल से आ चुके हैं? और आते ही मुझे उनके जो पेरेंट्स कमेंट करते हैं और कहते हैं आप ही हमारी बेटी ने आके ही हमसे ये पूछा आपने व्लॉग लगाया कि नहीं लगाया। वैसे आजकल ना इशाल फातिमा के नाम से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी बेटी का नाम इशाल है, इशाल है। तो ये बच्चियाँ हैं कौन? और पेरेंट्स देख लें माशाल्लाह इनको कितना ये नाम पसंद आया है। और फातिमा जो है ना वो तो नेम है ही बड़ा प्यारा ना। तो मैं यही पूछना चाह रही थी, ये इतने ज़्यादा बच्चे हैं जिनके नाम इशाल फातिमा है, बच्चियां हैं, अल्लाह ताला इनके नसीब इतने प्यारे करे। लास्ट में लेती हूँ जी प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चों के नेम। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि मेरी हेल्पर ना यहाँ पे आज मट्टी वाला एरिया जो है ना इसको साफ़ कर रही थी। कहती यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मैंने इनको कहा कि आप ना किसी दिन यहाँ पे झाड़ू लगा दीजिएगा। मैं ना इनको ज़्यादा कहती नहीं क्योंकि घर का काम वो वाला करती है ना, बर्तन धोना, 2 कमरे साफ़ करना और बाहर सेन जो आपको छोटा सा नज़र आता है उसको साफ़ करती हैं। तो मैं मट्टी वाली साइड पे इनको भेजती नहीं। लेकिन अच्छा घर साफ़ सुथरा हो ना तो कितना सुकून होता है ना, दिल को बड़ा सुकून मिलता है, ठंड पड़ती है दिल को जब घर साफ़ हो। तो वैसे बच्चों वाला घर हो ना तो वहाँ पे मैस फिर होता ही है, वहाँ पे कोई चीज़ कहीं पे गिरी होती है। अक्सर आप लोगों को भी मेरे ना वीडियो में नज़र आता है। शाम के टाइम तो मेरे घर का फिर वही हाल हो जाता है। फिर सारी साफ़ सफाई मैं खुद ही करती हूँ, इवन के बर्तन भी मैं खुद ही धो के फिर रख देती हूँ। मुझे ये होता है कि नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा बर्तनों का ढेर लग जाना, वो बेचारी आएंगी और पीछे भी वो करके आती हैं तो यहाँ पर आके भी फिर वो फंसने वाला काम हो जाता है। मैं कहती हूँ अभी ये ना जाए क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम छोटे हैं। और मुझे याद आया मेरी एक प्यारी सी सिस्टर ना डेली मोहम्मद इब्राहिम का पूछती है, मैं भी उनका नाम भी लेती हूँ। अच्छा जाफरान के अकाउंट से ना मुझे सिस्टर ने कमेंट करती है, वो डेली करती है माशाल्लाह से, थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे पूछ रही थी कि मोहम्मद इब्राहिम को आप क्यों नहीं दिखा रही, उसका क्यों नहीं बता रही। तो मोहम्मद इब्राहिम जो है ना वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो थोड़े बेहतर हैं। और मैं इसलिए नहीं ला रही थी क्योंकि वो रोता बड़ा ज्यादा है, जिद बड़ी करना स्टार्ट हो गया। पहले भी आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा फर्क पड़ा है बस। वो दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के ना, चारों कुल वगैरह पढ़ के फिर मैं उसके ऊपर फूंक मारती हूँ ना, या फिर मैं अल्लाह ताला से जब भी दुआ करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और जल्दी लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने क्योंकि आपको पता है वीक के एंड पे मैंने जाना होता है अपनी प्यारी सी अम्मी के घर में। और मैंने आपको सारी तैयारी जो है ना वो शेयर करनी होती है आप लोगों के साथ। तो मोहम्मद इब्राहिम एग्जैक्टली आपको ज़रूर नजर आएंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं आना, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना, आप लोगों को क्यों नहीं मैंने बताना। आप सारी मेरी बहनें हो, प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट बहनें हो जो कि डेली मुझे टाइम देती हैं, मेरे व्लॉग को एंजॉय करती हैं। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लें जी आज मैंने अपने कपड़े ये वाले प्रेस कर लिए थे। बच्चों की मेरी रूटीन बनी हुई है, स्कूल भेजने के फ़ौरन बाद मैंने इनके कपड़े प्रेस करने होते हैं। ये काम तो मेरा निबट जाता है। उसके बाद ना 2-3 दिन पहले तो मैंने बड़ी हिम्मत दिखाई कि मैंने उठ के ना चिकन ब्रेड भी बना लिया, बच्चों के कपड़े भी प्रेस कर लिए, कपड़े समेट भी लिए और मैं सोई भी नहीं। लेकिन उसके अगले दिन मैं फिर ढीली पड़ गई, बच्चों को आ गई छुट्टी और मैं जो है ना ढीली पड़ गई और मेरी रूटीन फिर ख़राब हो गई। मैं ना आजकल आपको बताया ना कि लेट सो रही हूँ, मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ जा रही है। और ऊपर से मेरे हस्बैंड ने ना मुझे समझे कि धमकी लगा दी है कल की वीडियो में। कल ना उन्होंने मुझे शाम के टाइम कह दिया कि बस 8 बजे तक जो है ना सारे काम कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये जो कुकिंग शुकिंग का काम है ये भी ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम पे पूरी तवज्जो होनी चाहिए, आपकी बच्चों पे पूरी तवज्जो होनी चाहिए। तो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। मैं रात को बहुत लेट भी सो रही हूँ और सुबह जल्दी उठ के ना मैंने सारे काम भी करने होते हैं, दूसरे भी देखने होते हैं और यूट्यूब को भी लेके चलना होता है। तो मेरे लिए ना आप लोगों ने खसूसी दुआ करनी है कि आप ही के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। और जो इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ ना इसका फल भी इंशाल्लाह ज़रूर मिले, आप लोगों की मदद से मिलेगा और आप लोगों की दुआ से मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी कपड़े वगैरह प्रेस करके ये काम भी ख़त्म करके मैं आ गई थी किचन में। साइड पे आपको मेरी हेल्पर भी नज़र आ रही होंगी, वो बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। मैं नहा धो के ना फ्रेश हो गई थी। आज मैंने जल्दी अपने आप को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था। मसलन ये कि मैंने नहा धो के ना मैं फ्रेश थी। तो मैं अब ना अपने हस्बैंड के लिए पराठा बना रही थी। आप लोग कहते हो ना आप सिर्फ ब्रेड 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 ही दिखाती हो, तो आप अपना बच्चों को पराठा भी दिया करो। तो मैं देती हूँ मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें इसलिए शेयर करती हूँ कि जिन प्यारी बहनों को अगर नहीं आती ना तो उनको सीखने में मदद मिल जाएगी। कोई गेस्ट वगैरह आ जाए, कोई टी पार्टी आ जाए तो आप लोग इजीली बना सकते हो। अगर ओवन पड़े हुए, ओवन नहीं भी पड़े तो फिर भी बन जाते हैं। वरना मुझे क्या पड़ी हुई है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब देखें मेरे चैनल पे मिक्स जो है ना ऑडियंस है, कोई चाहती है डिज़ाइनिंग शेयर की जाए, कोई चाहती है कुकिंग के हवाले से बताया जाए, कोई चाहती है सिर्फ हमें व्लॉग को एंजॉय करें, बस बेसिक जो चीज़ें होती हैं वही आप दिखाएं। तो मैं तो हो जाऊंगी इस तरह पागल मैं क्या करूंगी। मुझे सारा कुछ जो है ना लेके चलना पड़ रहा है। तो मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा इस टाइम हुई है। तो बस मैं अब चाह रही हूँ कि बस अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। और खैर मैं अब मुझे ना कल मैंने आपको कहा था कि मुझे आपने बताना है, गाइड करना है कि मुझे रेसिपी फुल डालनी चाहिए कि नहीं। लेकिन कुछ मेरी
मेरी प्यारी सिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि रेसिपी जो है ना आपको डालनी चाहिए, सीखने को मिलता है। और इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो ना, दिल खुश कर देते हो और मेरे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं। अच्छा, मुझे ना कल किसी ना अब्दुल हादी के अकाउंट से सिस्टर ने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि आपने टीचर के हवाले से बात की है, आपने बातें भी सुना दी हैं और ऊपर से आपने उनके हकूक भी बता दिए हैं। तो मैं आज आप लोगों से एक सवाल करूंगी, सच सच बताएंगे? तो मैं आपको बताती हूँ कि देखें, टीचर्स के आजकल ये नहीं कर रहे स्कूलों में, मैं उनको बुरा नहीं कह रही, लेकिन ये जो रियलिटी है वो आपको बता रही हूँ कि आजकल टीचर्स क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। वो बच्चे जिनको वो खुद पढ़ाते हैं उनको वो आगे कर देते हैं, वो फर्स्ट आ जाते हैं, बच्चे सेकंड पोजीशन आ जाती है, फर्स्ट पोजीशन आ जाती है। और जो बच्चे जो उनके पास नहीं जाते ना, जो अपने पेरेंट्स उनको नहीं अफोर्ड कर पाते टीचर्स को, आजकल तो टीचर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है ना कि इतनी फीस है तो उतनी फीस है। अब जो नहीं देने वाला बंदा होता है वो क्या करेगा बेचारा, वो तो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं फिर भेजेगा। लेकिन टीचर्स फिर ये कहते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनको तो सारा इल्म होता है ना कि पेपर्स में क्या आना है क्या नहीं आना, वो बच्चों को गाइड कर देते हैं, बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं। और जो नहीं जाते फिर वो पीछे रह जाते हैं। उनको जो पीछे रह जाते हैं, जो उनके पास नहीं जाते ना, तो उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ना मेरे ख्याल से। आप लोग बताएं कि इस तरह नहीं है। और टिफ़िन बॉक्स के हवाले से जो मैंने बात की थी कि वो टिफ़िन बॉक्स भी यूज़ होते हैं आजकल बच्चों के, या फिर टीचर्स ये खुद कहते हैं कि ये बना के लाएं, पिज़्ज़ा लेके आएँ, जंक फूड लेके आएँ, इस तरह की चीज़ें लेके आएँ। एक तरफ से देखें ये गलत भी तो है ना। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की फ़ीस ही अदा कर पाते हैं, वो इस तरह की चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो टीचर्स ने भी फिर ये कहा होता है कि टीचर्स डे आ रहा है या इस तरह आ रहा है, ये चीज़ें आपने लानी है, वो चीज़ें आपने लानी है, तो वो पेरेंट्स बेचारे ना परेशान हो जाते हैं। मैं सिर्फ इस हवाले से बात करती हूँ, मुझे अपने बारे में नहीं होता कि मैं अपने आप को देख के आप लोगों से बात करती हूँ। मैं सबको देख के इक्वल समझ के ना मैं फिर बात करती हूँ और आप बात को ले जाते हो उलट। मेरी कुछ बातें जो है ना आप लोगों को उल्टी लगती हैं, लेकिन मैं समझाती सीधे तरीके से। अब मुझे कोई कहता है कि आप ना शॉर्टकट बताया करें, आप ज़्यादा लंबी बात ना इस तरह किया करें, तो शॉर्टकट बात फिर आप लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए मुझे पूरी डिटेल से बात करनी पड़ती है। हालांकि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं टॉपिक लेके चलूँ, क्योंकि हर एक की अपनी ज़िंदगी पर्सनल लाइफ होती है, तो हर कोई जो है ना अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा होता है। अब मैंने कुछ दिन पहले एक टॉपिक छेड़ा था, सास और बहू के हवाले से बात की थी। हालांकि ये रिश्ता बड़ा प्यारा है, मैं समझती हूँ कि सास बहू का रिश्ता बड़ा अच्छा होता है अगर समझा जाए तो। मैं ना 2-3 दिन से अपनी सास को, अपनी अम्मी को बड़ा याद कर रही थी। वो ना एक दफ़ा क्या हुआ कि अरीशा ना बीमार पड़ गई थी, तो बीमार हुई ना काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी परेशान थे। पहला हमारा बच्चा था, तो हम ना उसको लेके बड़ा टेंशन में थे। उसको लूज़ मोशन लगे हुए थे, साथ में वॉमिटिंग वगैरह। अब छोटी सी बच्ची को अभी वो तकरीबन 6-7 माह की होगी, तो जब वॉमिट का थोड़ा इशू आया या लूज मोशन का आया ना, तो पेरेंट्स तो ऑटोमेटिकली डर जाते हैं कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। अब रात के 3 बजे का टाइम, तो हमने ना कहा कि इसको ना शालीमार एमरजेंसी ले जाते हैं, जो यहाँ पे लिंक रोड वाली साइड पे है। वहाँ पे ना मैंने तो साथ नहीं था जाना, मेरे हस्बैंड कहते मैं खुद ही ले जाता हूँ। मैंने कहा चले आप ले जाएं। अब मैंने देखा चोरी अपनी सास को, वो बाहर बैठी हुई थी सहन में, तो वो वहीं पे उनकी आदत थी कि वो वहीं पे चारपाई बिछा के ना वहीं पे सोती थी। वो कहती थी मुझे खुली हवा में ना मुझे सांस जो है ना सही आता है, मैं सो सही पाती, मैं कमरों में नहीं सो पाती सुकून से। अब वो ना रात को मैंने जब देखा ना कि वो अम्मी को कहीं बता के चले गए कि इसकी तबीयत ख़राब है अरीशा की, तो मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो ना हाथ उठा के ना अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी अरीशा के लिए, रो रो के कि अल्लाह बच्ची को ठीक कर दे। तब मेरा दिल ना लड़स उठा कि हम लोग कितना गलत समझते हैं कि सासें इस तरह की होती हैं। सास बहुत अच्छी होती है। मेरी अम्मी है ना, तो माशाल्लाह से मैं कहती हूँ मेरी सास की तरह ही मेरी अम्मी की नेचर भी है, तो आगे से मुझे भी उसी तरह की मिली जिस तरह की मेरी माँ खुद है। आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा, आप लोग खुद उनकी तारीफें करते हो कि आपकी अम्मी बहुत नाइस हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ सासें होती हैं वो भी नहीं बुरी होती, बस उनको ये डर होता है कि कहीं उनका बेटा उनके हाथ से ना चला जाए। वो बुरी नहीं होती, बस उनको ये डर होता है अंदर। मैं उनको गलत भी नहीं कह रही कि वो गलत होती हैं, उनकी जो वो बुरा सलूक कर रही होती है ना, वो सलूक बुरा होता है, वो खुद बुरी नहीं होती। तो मैंने उस टॉपिक पे भी बात की। खैर अब ना ये व्लॉग में आप लोग ये देख रहे हो कि मेरे ना हस्बैंड ने मुझे ना दही टिक्कियों का ऑर्डर कर दिया सुबह। मैंने कहा खाने में क्या बनाना है, तो कहते हैं आज दही टिक्कियाँ बना लो और साथ में रोटियाँ बना लो। तो सबसे पहले मैंने आटा गूंद लिया। मैंने कहा आटे वाला काम जो है ना वो पहले करना चाहिए, उसके बाद मैं अब दही टिक्कियों की तैयारी करती है। रीशा रमीज़ा ये शौक से खाती नहीं, लेकिन मैं आज ना उनके लिए एक डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई थी। मैंने कहा ये पढ़ने बैठ जाए बस, फिर मैं बनाती हूँ। मोहम्मद इब्राहिम सो रहे थे अंदर कमरे में, और फिर मैंने वो रेसिपी जो है ना वो आगे चल के आपको बताती हूँ मैंने क्या बनाया था। अच्छा, मेरी ना बेटियाँ हलवा नहीं खाती इतने शौक से। हलवा पूड़ी के साथ जो है ना थोड़ा
थोड़ा सा हलवा खा लेती थी। वैसे सेपरेट जो अक्सर माएँ बनाती हैं ना, देसी घी डाल के, बादाम शदाम डाल के, इस तरह की चीज़ें डाल के, मेवे डाल के, गिरियाँ डाल के, तो वो ना बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, मीठा कम खाती हैं। हाँ, जो ये बच्चे जो केक शेक जो बाहर की दुकानों से चीज़ें मिल जाती वो बड़े शौक से खाते हैं, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं ना वो खाते नहीं। तो मैंने आज सोचा कि मैं सूजी का जो है ना इनको कुछ बना के देती हूँ। तो मैंने ना एक वीडियो भी देखी थी काफ़ी देर पहले, तो तब से मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, मैंने कहा किसी दिन इसको बनाऊंगी। तो आज ना मैं उसको ट्राई करूंगी, लेकिन टिक्कियों के बाद आप लोग वो रेसिपी देखिएगा। जो बच्चे सूजी नहीं खाते, सूजी का हलवा नहीं खाते या हेल्थी फूड नहीं खाते, उनको आप बना के दे सकते हो। 2 चीज़ों का यूज़ करूंगी, चीज़ें तो सारी डलेंगी लेकिन 2 जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो इसमें डलेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा, शाम के टाइम मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली तो मैंने चाय का कप बना के ना वो मज़ेदार सी चाय मैं वो पीने लग गई। और दही टिक्कियों का तो आपको पता ही है मैं किस तरह से बनाती होती हूँ। अक्सर मैंने वीडियोस में आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की है। नॉर्मल जो बेसन वाली टिक्कियाँ होती हैं ना वो बना के दही को अच्छी तरह से फेंट के, नमक मिर्च डाल के, साथ में धनिया और साथ में सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई इसके अंदर शामिल कीजिएगा और टिक्कियों को उसमें डाल दीजिएगा। साथ साथ टिक्कियाँ बनाते जाइएगा, साथ साथ दही में शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद इसको फ्रिज में रख देना, उसके बाद फिर इसको खाइएगा। दही वालों से ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। चलें अब रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है, कच्चा आलू लिया है, बॉयल नहीं है। इसको मैंने इस तरह से शर्ट कर लिया है और बारीक बारीक। अच्छा, ये कटर मुझे बड़ा अच्छा लगे। एक तो इसकी प्राइस बड़ी रिजनेबल है और मैं भूल भी गई हूँ कि प्राइस क्या थी, लेकिन सस्ता सा मिला था। अक्सर ये जो बर्तनों वाली शॉप होती है ना वहाँ से इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। आप लोग भी ले लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों के घर मेरे से पहले पड़े हों। मैंने तो अब लिया ना, मुझे इसका अब पता चला था। मैंने यहाँ पे ये ज़्यादा नहीं बनाना था, सिर्फ एक समझ ले कि रोटी की तरह ना एक चीज़ बस बनानी थी, ज़्यादा नहीं थे पीसेस बनाने। मैंने यहाँ पे लिया आधा कप सूजी, आधा कप दही। अब देखिए दोनों चीज़ें कितनी अच्छी हैं, दही भी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है और सूजी भी अच्छी होती है। दोनों चीज़ें इसके अंदर चली गई। आलू को पहले मैंने शर्ट कर लिया था, उसके बाद दही और आधा कप सूजी को हमने डाल के इसको मिक्स कर लेना। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थिकनेस इसकी देखनी है जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें आधा चॉप किया हुआ प्याज डाला है, धनिया डाला है, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी डाली हैं, टमाटर डाला है, आधा कटा हुआ टमाटर इसमें डाल दिया था। अच्छा, जो ना मेरी बेटियां ना बॉयल एग के जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, जर्दी जिसको कहते हैं, वो नहीं खाती हैं। मैंने सुबह ही डिसाइड कर लिया, जब मैंने बॉयल एग करके इनको दिया ना, इन्होंने खाया नहीं अंदर वाला हिस्सा, मैंने संभाल दिया फ्रिज में। मैंने कहा रेसिपी के अंदर ना शाम को इनको डाल के दूंगी, इनको पता भी नहीं चलेगा। तो हुआ बिल्कुल ऐसे ही। मैंने वो तीनों पीसेज जो है ना इसके अंदर डाले, शामिल किए, क्योंकि वो जर्दी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ये चीज़ें डाली। उसके बाद फिर आपको आगे बताती। अच्छा, लाल मिर्च भी इसमें डालना ज़रूरी है, नमक भी डाला। अगर आपने लाल मिर्च नहीं डालनी तो काली मिर्च डाल लीजिएगा। अगर आपको काली मिर्च ज़्यादा अच्छी उसका टेस्ट लगता है तो रेड को स्किप कर दीजिएगा। और इसके बाद सफ़ेद तिल जो होते हैं ना वो थोड़े से मैंने इसमें शामिल किए थे, खूबसूरती बड़ी आएगी उनके साथ। अब मैंने वही वाला बटर जो मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था ना उसको मैंने लगाया है। मैंने कोई देसी घी नहीं लगाया, कोई ऑयल नहीं लगाया। जब बटर पड़ा हुआ था तो फिर मुझे दूसरी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब वो लगा के ना मैंने ये सारा जो पेस्ट बनाया हुआ है ना, मिक्सचर बनाया हुआ है, इसको एक रोटी की शेप में मैंने डाल देना इसके अंदर। और इसको फ़ौरन से आप लोगों ने नहीं उठाना, इसको मैंने ना ढांप के ना बिल्कुल लो फ्लेम पे ना आपने इसको रख देना और इसको फ़ौरन से आप लोगों ने नहीं उठाना, वरना ये टूट जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि थोड़ा सा मेरे से टूट भी गया था, लेकिन मैंने उसको हैंडल कर लिया था। हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, जितना जल्दी आप उठाओगे ना उतना जल्दी ये पकेगा नहीं। बस थोड़ा सा देख लीजिएगा ये ना नीचे से काला हो जाए। इसकी साइड फिर बाद में आप लोगों ने चेंज करनी है। बाद में भी जब चेंज करेंगी ना तो मक्खन लाजमी लगाना है। और खैर यहाँ पे इतना सारा जो है ना बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, तो फिर जब ढेर लगा हो ना तो साफ कौन करता है? आपकी आप ही नहीं करना, और किसने करना है? सुबह आके तो फिर हेल्पर ने करना होता है जो सुबह के पड़े होते हैं। तो ये जो शाम वाले बर्तन है इसको मैं इसी तरह धो के ना पूरा सिंक साफ कर देती हूँ। फिर भी रात को काफ़ी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं जो रात का खाना खाते हैं, चाय शाय होगी या कावा शावा हो गया, या बच्चों के जो कुछ बर्तन होते हैं वो भी पड़े रहते हैं। फिर सुबह जो है ना वो आके फिर उसको साफ करती हैं। अगर वो भी मैं सारा समेट लूँ ना तो फिर सुबह काम करने के लिए तो कुछ रहता ही नहीं, फिर 2-3 बर्तन ही होंगे ना, वो भी फिर मैं कर लूँ। खैर वही करती हैं आके जी, वही करती हैं सारा काम। अच्छा, आप देख लें इसकी एक साइड पकी हुई थी ना, इसलिए इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। अगर दोनों साइडें पकी होती ना तो फिर तो हमने बड़ी आसानी से निकाल लेना था। मैंने प्लेट की मदद से इसको पलटाया है, आप लोग भी इसी तरह पलटाइएगा अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो, ठीक है। अब इसकी दूसरी साइड को पकने के लिए मैंने उतना ही टाइम लगा दिया था, 10 मिनट तो लगते हैं हल्की आंच पे पकने में। आपको पता है अगर तेज़ आंच हो ना तो 5 मिनट भी नहीं लगते, फ़ौरन से जल जाता है काम। और उसके बाद ना मैंने सोचा हुआ था कि मैंने अपने सोफे के अंदर के जो कुशन है ना उनको चेंज करूंगी। 2 कुशन तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहे थे, एक थोड़ा गंदा था। मैंने कहा इसको चेंज करती हूँ। फिर मैंने कंट्रास्ट बनाया, मेहरून कलर का जो कुशन आपको नज़र आ रहा है, फिर मैं इसको चेंज करने लग गई। मैंने कहा जो काम मोहम्मद इब्राहिम के उठने से पहले ख़त्म होते हैं ना वो कर लेती हूँ, बाद में फिर वो उठ के ना फिर मैंने उनको पकड़ना होता है, फिर उसको टाइम देना होता है, उसकी फिर जो फीडर वगैरह का ही है सब कुछ जो है ना वो देखना पड़ता है। जो छोटे से बच्चे
बच्चे के साथ हमें करना पड़ता है ना वो काम फिर मेरे स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बच्चों को सुनाने की बारी आ जाती है। और मैं आपको लास्ट में ये भी दिखाऊंगी कि ये जो तैयार किया था ना मैंने, ये रीशा रमीज़ा ने खाया भी था कि नहीं खाया था, लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन आप कमेंट्स रीड कर लेती हूँ, वीडियो तो बिल्कुल एंड हो गई है। मुनीब हयात के अकाउंट से सिस्टर कह रही हैं आपके व्लॉग जो है ना बच्चे बड़े शौक से देख शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच जी, क्यूट क्यूट बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका, ठीक हो। मोहम्मद हुसैन के अकाउंट से सिस्टर कह रही हैं कि आप ही आपके व्लॉग बड़े अच्छे होते हैं, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, आप खुद कितनी प्यारी होंगी। तो मैं खुद अपने बारे में नहीं बता सकती आप लोगों को मैं किस तरह की हूँ, लेकिन आप लोग खुद इतने प्यारे हो ना इसलिए आपको सारे प्यारे लगते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच इतना क्यूट ब्यूटीफुल कमेंट करने के लिए। मरियम तहरीम और मोहम्मद अली आई थिंक इन्होंने कल मुझे कमेंट किया है वीडियो के ऊपर, बहुत ही अच्छा बहुत ही नाइस, आपने मुझे गाइड किया और आपने अपने बारे में भी बताया कि मैं इस तरह करती हूँ या ऐसे करती हूँ, आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच, मुझे सारी समझ आ गई है। उज़ैफ खान के अकाउंट से सिस्टर ने कहा मैंने अपनी बेटी का नाम अलीहा फातिमा रखा है, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा नाम रखा है आपने, ज़रा डिफरेंट रखा है। लेकिन फातिमा से मुझे फिर याद आ गया, इशाल फातिमा, अलीहा फातिमा, मरियम फातिमा, और मुझे देख लें अब आप सबके नाम याद हो गए। और यहाँ पे हुरैन, अबीहा, मिरहा, मैंने देख लिया उन बच्चों के नाम भी फिर से दोबारा ले लिए हैं जिनके मेरे दिमाग में बैठे हुए थे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मुझे भूलिएगा नहीं। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।